नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज़ लाइव में फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। दादरा नगर हवेली के चुनाव रुझान जो है लगातार कलाबेन डेलकर की तरफ लीड होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात किया जाए तो इस वक्त 16 राउंड तक की जो बातें हैं वो क्लियर हो चुकी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से पिछले राउंड में मैंने आपको बताया था, अभी हमारे पास जो हमारे ऑफिशियल डिटेल्स जो हमारे साथ मौजूद हैं वो उसके हिसाब से लेवल 12 यानी 12वां राउंड, 13वां राउंड और 14वां राउंड तक की बातें यहाँ पर क्लियर की गई है। और साथ ही इस वक्त जो अनाउंसमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे दाहिने और पुलिस विभाग के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही बैरियर्स लगे हुए हैं और डिपार्टमेंट जो जिला अधिकारी हैं और तमाम जो काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो अंदर चल रहा है। परिणाम जो है ऊपर की तरफ ही देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो अभी जिस तरह की बातें अंदर पत्रकारों द्वारा सुनने में आ रही है, साथ ही हमारी जो सहयोगी लोग हैं जो सिलवासा के विभिन्न विस्तारों में इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो शिवसेना की कार्यालय हो, चाहे डेलकर परिवार का घर हो, डेलकर परिवार के घर के बाहर की बात हो या बीजेपी कार्यालय की स्थिति हो, ऐसे में सबसे पहले जो सबसे अधिक बातें जो खुलकर बाहर आ रही है वो ये है कि दमन के नेताओं द्वारा जिस तरह से इस चुनाव में एक इंटरफेयर देखा गया, उसके मद्देनज़र परिणाम पर इस चुनाव के परिणाम पर जो है उसका सबसे बड़ा जो असर देखने को मिला है वो ये है कि बाहरी नेताओं को जिस तरह का दर्जा यहाँ पर देखने को मिला था इस चुनाव में, वो स्थानीय नेताओं को नहीं मिला है, जिसके कारण ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 12वां राउंड जो था उस राउंड के मुताबिक अगर बात किया जाए तो बीजेपी को मिला था 31,777 वोट जो है वो यहाँ पर अब तक 12वें राउंड में मिला था। और अगर हम बात करेंगे शिवसेना की यानी कलाबेन डेलकर की तो वो है 51,649। अगर उसी में अगर आप बात करेंगे कांग्रेस की तो कांग्रेस में 2307 वोट मिले हैं। और अगर बात किया जाए गणेश भुजाड़ा जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको 607 वोट मिला था। और ऐसे में सबसे ताजुब करने वाली बात ये थी कि सभी का जिस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस बार नोटा को अच्छे खासे मार्जिन से वोटिंग मिलने की संभावना है, उसी के तहत अगर करें 12वें राउंड में तो 1948 वोट जो है वो नोटा को भी मिला है। ऐसे में अगर बात करूं मैं आपको 13वां राउंड भी कुछ इस तरह से रहा था और 13वें राउंड में जो है 21,536 वोट से कलाबेन डेलकर जो है वो 13वें राउंड में आगे की तरफ बढ़त बनाई हुई है। और इसके बाद फिर हमारे हाथ में लगी 14वां राउंड की ये जो डील है, उसको अगर बात करें 14वां राउंड में तो 14वां राउंड में शिवसेना यानी कलाबेन डेलकर जो है वो 23,039 वोटों से जो है वो आगे हैं। अब कहने की बात यह है कि अब औपचारिकता मात्र देखने को मिल रही है, हालांकि कुछ कहना अभी भी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी टोटल जो राउंड होते हैं वो कुल मिलाकर 24 राउंड है। और ऐसे में अभी हमारे पास जो डिटेल्स आए हुए हैं वो है 14वां राउंड जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। और ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त हमें जो अलाउंस के जरिए जैसे देख सकते हैं पुलिस विभाग के भी जो जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम तरह की गतिविधियों पर इन सबका नज़र बना हुआ है कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर हलचल ना हो। ऐसे में पुलिस विभाग भी पूरी 24 घंटे से लगातार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग अपने कार्य को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब फिर मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा 16 राउंड तक की जो परिणाम है वो लगातार चालू हो चुका था, बीच में ब्रेक भी हुई है। और उसके बाद अगर हम अभी बात करेंगे 16वां राउंड का क्या स्थिति है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 16वां राउंड में स्थिति कुछ इस प्रकार से हैं जो आने वाले टाइम में जो ऑफिशियली डिक्लेयर होगा वो इस तरह से होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है माइक के जरिए जो यहाँ पर जिला प्रशासन हमें जानकारियाँ देती है उसके तहत अभी यहाँ से अनाउंसमेंट हुआ है कि कुल वोट अगर 16वां राउंड में आपको जिस तरह से पता चलेगा तो 16वां राउंड में 42,172 वोट जो है वो भाजपा को मिला है। और ऐसे में अगर बात किया जाए कांग्रेस प्रत्याशी की तो कुल वोट 16वां राउंड के बाद 3,201 वोट जो है वो कांग्रेस को मिली है। और ऐसे में अगर निर्दलीय प्रत्याशी की अगर बात किया जाए तो 836 मात्र 836 वोट उन्हें मिला है। और अगर बात किया जाए शिवसेना कलाबेन डेलकर की तो डेलकर परिवार का जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, डेलकर परिवार की तरफ लोगों की सहानुभूति बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। हर विस्तार में जो वोटिंग की संख्या जो हुई है, वोटिंग जो लगातार हुई है वो कहीं ना कहीं हमेशा उन्हें लीड ही देता आया है, चाहे वो नगर पालिका विस्तार हो या ग्रामीण विस्तार हो। ऐसे में अगर बात किया जाए तो डेलकर परिवार को 16वां राउंड में 72,009 वोट अब तक मिल चुके हैं। और उसके बाद नोटा जो कि अहम रोल निभाते हुए नजर आ रही है, यहाँ पर 2764 वोट जो है अब तक नोटा को मिल चुका है। कहीं ना कहीं देखा जाए
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जिस तरह की चीज़ें रही है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचार के लिए दिल्ली से बड़े बड़े नेता पहुंचे, दमन से बड़े बड़े नेताओं ने अपना डेरा बना के जमा लिया यहाँ पर। और ऐसे में ही कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी ये बातें अक्सर सुनी जा रही थी कि उनके स्थानीय नेताओं को कहीं ना कहीं साइड किया जा रहा है, उनका कहीं ना कहीं उनका मनोबल जो था इससे टूटता हुआ नजर आ रहा था। और थी बात दूसरी तरफ, जिस तरह से हमारे पूर्व सांसद दादरा नगर हवेली के मोहन डेलकर जी ने जिस तरह से मुंबई में जाकर आत्म समर्पण बोले, आत्मदाह बोले या फिर आत्महत्या बोले, उस तरह की चीज़ें जो देखी, जैसे प्रदेश के लोगों का कहना था कि उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए बलिदान दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें और ये आंकड़े बता रहे हैं कि जनता जो है डेलकर परिवार के साथ बनी हुई है। ऐसे में आगे भी खबरें हमारे साथ आपको मिलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी इस वक्त ये खबर देख रहे हैं तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, सिलवासा के तमाम अपडेट्स को जानने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी चीज़ों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमसे। हर लाइव अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय सिलवासा।